आप कितना भी पकड़ लो, यह फिसलता जरूर है, यह वक्त है साहब बदलता जरूर है। तो निराश ना हो दोस्तों, क्योंकि वक्त है, इसकी बदलने की आदत है। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MF एग्जाम पर। और आज हम लाभ हानि की क्लास नंबर 5 करेंगे और इसमें भी हमने आपको उन सभी क्वेश्चनों को करवाएंगे जो एक अच्छे लेवल के हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, और जो भी कहता है क्वेश्चन आपके सामने हम करते हैं और आप भी हमारा साथ दीजिएगा सवाल को समझने में। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन कहता है कि यदि प्रत्येक 1300 रुपए वाले 4 दुपट्टे की खरीद पर एक दुपट्टा मुफ्त में मिल जाता है, तो प्रत्येक दुपट्टे पर प्रभावित छूट क्या होगी। आपको समझना है कि एक दुपट्टे की कीमत है 1300 रुपये, लेकिन यदि अगर कोई व्यक्ति 4 दुपट्टे खरीदता है तो उसे एक दुपट्टा मुफ्त में मिल जाता है। तो क्वेश्चन कहता है कि उसका जो छूट मिली उस छूट को परसेंट में बताइए। तो देखिए बताते हैं और समझिएगा आप भी ध्यान से, आपको समझना होगा। हमने खरीदे थे 4 दुपट्टे, ध्यान से समझते हैं ना। हमने खरीदे थे 4 दुपट्टे, लेकिन एक दुपट्टा मुफ्त में जो मिला वो भी तो हमें मिलेगा। जो दुपट्टा हमने नहीं खरीदा लेकिन मुफ्त में तो मिला, तो कितने हो गए दुपट्टे? 4 और 1 5 दुपट्टे हो गए, और 5 दुपट्टे तो हमने लिए। समझना यहाँ पर 5 दुपट्टे हमें मिले, लेकिन इन 5 में से एक मुफ्त का था। तो क्वेश्चन कहता है कि छूट क्या होगी। तो छूट में आपको 5 में एक मिला फ्री, और छूट निकालने के लिए परसेंट में बूझी है तो गुणा कर देनी होगी आपको। कितने की? 100 की गुणा करनी होगी, क्योंकि परसेंट में हमने छूट को बताना होगा। तो देखिए अगर हम काटेंगे तो 5 BCM 100 होते हैं, तो हमें प्रत्येक दुपट्टे पर 20% की छूट मिली थी दोस्तों, तभी हमको एक दुपट्टा मुफ्त में दिया था शॉपकीपर ने। तो चलिए अगला क्वेश्चन भी हम करते हैं और समझते हैं। दोस्तों देखिए अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन क्या कहता है हम इसे भी समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि यदि बिजली के बिल में 25% की छूट दी जाए तो अभी भी 1788 रुपये का भुगतान होना बाकी रह जाता है, तो प्रारंभ में बिल कितना था दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता हूं ये RS अग्रवाल के मैथ में से हैं, और उस मैथ की जो लैंग्वेज है थोड़ी कठिन है, और कठिन होने के नाते उसका जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की समझनी थोड़ी कैडी हो जाती है। तो लेकिन हम आपको समझाएंगे बड़ी आसान तरीके से, आपको हमारा साथ देना होगा। आपको शेयर करनी होंगी वीडियो अपने दोस्तों में, ताकि हमारा ये परिवार और ज़्यादा हो सके और हम अपनी जो आने वाली सभी सुविधाओं को आपको प्रोवाइड करवा सकें। तो आपको देना होगा साथ। चलिए चलते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को भी। चलिए दोस्तों देखिएगा 25% की छूट दी जाती है, तो अगर 25% का मैं अगर फ्रैक्शन की बात करूं तो 25% की फ्रैक्शन हो कितनी जाएगी वो आप बताइए। देखिए 25 और परसेंट को हमें हटाने के बाद नीचे 100 लेनी होती है, तो 25/100 अगर हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4, मतलब 4 रुपए हमारा क्या था बिल। पहले बिल था हमारा 4 रुपए, अब 1 रुपए की क्या मिलेगी छूट, तो 3 रुपए तो हमने जमा करे होंगे। 4 रुपए में से अगर 1 रुपए की छूट मिल जाएगी तो हम 1 रुपए की छूट पाने के बाद 3 रुपया को तो जमा करेंगे या नहीं, और 3 रुपया जो जमा करे इसी का मान उसने दिया है 1788। कितना दिया है? 1788। तो क्वेश्चन कहता है कि तो उसके पहले बिल कितना था। तो आपको क्या करना है कि 3 का भाग देना होगा 1788 में 1 का मान निकालने के लिए। तो 1788 बटे में करना होगा 3 और गुणा करनी होगी किसके? बूझा है पहले कितना बिल था, तो पहले कितना बिल था 4 रुपए, जो हमारा परसेंटेज को सॉल्व करने के बाद आया है उसकी हमें गुणा करनी होगी। तो 4 3 से कट करेंगे कितना आ जाएगा? 3 पंजे 15,
और यहाँ पर कितने बचेंगे, 2, 3 नाम 27 और 3 छंग 18, तो 596 बेर हमारी 3 से कट हो जाएगी। और 4 की गुणा कर लीजिए, आप भी होशियार हो गए तो कर दीजिएगा। 6 चौक 24 हासिल के 2, 9 चौक 36 और 2 38, 3 5 या 15, 5 चौक 20 और 3 23, 2384 हमारा पहले बिल था दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और क्या कहता है क्वेश्चन ये भी समझते हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है और स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है यह कहता है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है और इसके बाद 266 रुपये प्रति साड़ी की दर से साड़ियाँ बेच देता है। यदि वह छूट न देता तो उसे 12% का लाभ होता। तो साड़ी का लागत मूल्य क्या होगा? लागत मूल्य हम क्रय मूल्य को ही कहते हैं, ये भी हमें पता होनी चाहिए। चलिए चलते हैं। कहता है कि अंकित मूल्य पर 5% की छूट दी, तो अगर अंकित मूल्य कितना होगा? 100 रुपये होगा, तो 5% की छूट के बाद कितना हो जाएगा? 95 रुपये हो जाएगा। आगे कहता है कि पैसा 266 रुपये प्रति साड़ी की दर से बेचता है। इसका मतलब ये क्या हुआ, समझिएगा ध्यान से। मतलब 5% की छूट दी तो 95 में बेचेगा, लेकिन ये कहता है कि इसके बाद हमने 266 में बेची, 266 में एक साड़ी बेची, तो ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है। ये भी आपको पता होनी चाहिए कि ये जो आया है लिखकर के विक्रय मूल्य आया है, लेकिन सवाल कहता है कि 266 रुपये प्रति साड़ी बेचता है छूट के बाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि 266 जो दिया है हमारा 95 का मान दिया है, 95 का मान दिया है। क्वेश्चन कहता है तो उसे 12% का लाभ होता है। तो साड़ी का लागत मूल्य क्या होता है? देखिए, हाँ तो दोस्तों 266 में हमने बेची और 95 हमारा जो था वो परसेंट में, लेकिन अब हमको जो लिखाना है उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो अंकित मूल्य हमने कितना माना हुआ है? 100 रुपये। समझना ध्यान से, हमें पहले लिखाना होगा अंकित मूल्य कितना होगा। तो अंकित मूल्य लिखाने के लिए 5 से काटेंगे 20 बार और 5 से काटेंगे इसे 19 बार और 19 से 266 को कट करेंगे, कितना बार कट हो जाएगा? 114 बार। तो 14 दूनी कितना हो जाएंगे? 28। मतलब 280 उसका क्या है? अंकित मूल्य है। 280 क्या आ गया उसका अंकित मूल्य। लेकिन वह क्वेश्चन कहता है कि अगर उस पर छूट न दी जाती, मतलब 280 में ही बेचते, तो 12% का लाभ होता। 12% का लाभ होता तो क्रय मूल्य क्या है? अगर हम इतने में ही बेचते तो कितने का लाभ होता? 12% का। इतना, इसका मतलब ये हुआ कि ये 112 का मान दिया हुआ है। अगर इतने में ही बेचते तो 12% का लाभ का मतलब है कि 112 का मान ही दिया है हमें, 280 रुपये। अब कहता है तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो जो क्रय मूल्य निकालने के लिए फिर एक बार आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी, लेकिन इस 100 की मल्टीप्लाई करने के बाद इसका अंकित मूल्य नहीं, इसका क्रय मूल्य आएगा, क्योंकि अंकित मूल्य तो हमारा 280 आ चुका है। अगर हम इसे काटेंगे तो कितने बार कट होगा बताइएगा? 4 सत्ते 28 और 0, 4 दूने 8 और कितना आ जाएगा यहाँ पर? 4 मतलब 4 अट्ठे 32। समझ में आ गया यहाँ तक? 7 और 7 चौक 28, 7 से कट करेंगे 25 बार और 25 से कट हो जाएगा, कटने मल्टीप्लाई हो जाएगी, 250 हो जाएगा आंसर। 7 से काटने के बाद हमारा ये 28 आ गया नीचे, और 28 को अगर हम कट करेंगे 7 से एक बार फिर, तो 7 करना 7 10 बार कट हो जाएगा, और 7 चौक 28, इस वाले 4 से 100 को कट करेंगे 25 बार। यहाँ पर है 10 और 25, 10 की और 25 की गुना करेंगे तो 250 का क्या आ जाएगा? जो क्रय मूल्य आ जाएगा, जो भी हमने जो उसको खरीदा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और करते हैं क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और साथ ही वजन से 20% कम तोलता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ कितना होगा? मतलब 2 बार जो घोटाला वो करता है, एक बार करता है कि 10% लाभ पर बेचता ही है, लेकिन 10% लाभ के साथ बेचता तो है, लेकिन तोल में भी हमारा 20% कम तोलता है। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि शुद्ध लाभ क्या होगा। देखिए, पहली बेल में उसका 10% जो लाभ दिया है वो हमारा शुद्ध है, मतलब वो तो उसका पक्का है। अगर वह फिक्स भी तोलेगा तो 10% का लाभ तो उसे पक्का होगा ही होगा।
आगे चलते हैं। कहता है कि वजन में 20% कम तोलता है, मतलब हमारा होता है 1000, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। अगर 1000 में 20% कम तोलेंगे तो 80/100, तो इसका मतलब ये हुआ कि 800 ग्राम वह तोलता है 1 किलो के स्थान पर। तो यहां पर अगर हम लाभ लिखा रहे हैं तो कितने का लाभ होगा, तोलना चाहिए कितना, 1000 ग्राम, तोलता है 800 ग्राम, तो 200 ग्राम की क्या करता है, वो लाभ कमाता है किस पर, 800 पर। लोगों को दिखाता है कि मैं 800 तोलता हूं और उस पर 200 की क्या करता है, गड़बड़ी कर देता है। तो परसेंटेज निकालेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 25% का लाभ वह तोल के साथ कमाता है और 10% उसका शुद्ध लाभ है। लेकिन कहता है कि ओवरऑल जो लाभ हुआ वह कितने परसेंट है, तो कर दीजिएगा, यह है पहला वाला लाभ और प्लस ये है जो तोल के साथ लाभ वह कमाता है, और 10 गुणा 25/100 यह फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया जो हमने परसेंटेज में बताया था, P + Q और PQ/100। ये फॉर्मूला जब भी लगेगा तो जब डबल परसेंटेज आपको दी होगी ना, तब इस जो फॉर्मूला का अप्लाई करना होगा। अगर हम काटेंगे कितनी बार कट हो जाएगा, 10 में अगर 25 जोड़ेंगे तो 35, और 35 प्लस इस सब को सोल्व करने के बाद 25 चौका 100 और 4 का भाग अगर हम 10 में देंगे तो 2.5, और 35 में 2.5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 37.5% का शुद्ध लाभ जो दुकानदार कमाता था। तो उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो ये हमारे आज परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, और आपको ये क्वेश्चन समझने के बाद अपनी प्रैक्टिस करनी होगी। चलिए आपसे हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप इंतजार करिएगा और देखते रहिए हमारी पुरानी वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।